हुस्न जमाल अब होगा पहले से बाकमाल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आलम मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 से मुतालिक इजलास। कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। 6000 से ज़ायद गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उनका 7 जहाज गिरा के हमारा बहादुर अफवाज ने, हमारा बहादुर एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मुल्क में जो इस वक्त एक किस्म का सियासी बहरान है, उस सियासी बहरान को एड्रेस करके मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से हम निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर मुहाज पर जंग जीती। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर रायवन रोड पर जलसा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक खताब। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। 18वीं तरमीम में सूबों को हकूक दिए गए। सियासी बहरान को हल करके मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ दुश्मन मुल्क की साजिशों का भी सामना कर रहा है। हमने हुकूमत के साथ मिलकर 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया। इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना, आप और क्या कर लेंगे। ये चाहते थे कि फौज अंदरूनी तौर पे कमजोर हो और भारत को तकवीयत मिले और भारत कल को हमला करे तो उसको फायदा मिले। ये बयानात भी इसीलिए देते हैं कि ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं। इनको मार्का हक और बुनियान मरसूस की फतह आज तक हजम नहीं हुई है। ये जो अफवाह फैलाई गई, ये जो फौज के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं ना, ये 2-3 इनके टारगेट्स हैं। मैं आपको बड़ा खुल के बताना चाहता हूं। 9 मई का क्योंकि इनका मंसूबा नाकाम हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने मार्का हक में फतह दी, ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाब हुआ अल्लाह ताला के फजल से। हमारी अफवाज ने अपना सिक्का मनवाया पूरी दुनिया में। ये उसी वक्त से लग गए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में। ये चाहते थे कि ये ईस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो। ये इसीलिए अफगान शहरियों को पनाह देते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। दहशतगर्दों को मकामी इलाकों में पनाह मिलती है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ अडयाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं। केपी में प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम है। गुज़िश्ता चंद रोज से मुल्क में अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहां हजारों के हिसाब से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी जोर पकड़ने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। स्मॉग की औसतन शरह 223 रिकॉर्ड। बेदिया रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। जौहर टाउन का AQI 245 रिकॉर्ड किया गया। अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 तक रिकॉर्ड। DHA का AQI 234 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में महंगाई का राज बरकरार। प्याज का सरकारी निर्ख 100, मार्केट में 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। टमाटर 120, लहसुन चाइना 500, अदरक 350, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो बेची जा रही। भिंडी 140, शिमला मिर्च 250, फूल गोभी 50 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त के निर्ख में 22 रुपए कमी। मुर्गी का गोश्त 453 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे बदस्तूर 343 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों की मेजबानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी पुलिस, रेंजर्स और फौज ने शानदार काम किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारे साथ खड़े होने पर जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बोर्ड्स और टीमों का मशकूर हूँ। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इंसदादे तायद कार्रवाइयाँ, सूबा भर में 492 मराकज़ सील कर दिए गए। तर्जुमान PHC के मुताबिक नवंबर में लाहौर समेत 36 अजला में 2128 मराकज़ पर कार्रवाई की गई। 291 अताइयों के मराकज़ रज़ाकाराना बंद या दीगर कानूनी कारोबार में तब्दील कर दिए गए। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का अपने हल्के PP 150 का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के में मसरूफ दिन गुजारा, लीगी कारकुनों से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का भी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर मुस्लिम लीगी वर्कर्स मियां नदीम और जहांगीर खान के घर गए, वालदा की वफात पर ताज़ियत की। वासा लाहौर के ज़ेर एहतमाम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा हेड ऑफिस में तरबियती प्रोग्राम की शिरकत से खिताब। बोले, ऐसे प्रोग्राम से म्यूनसिपल कमेटीज़ के स्टाफ की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। जदीद इस्लाहात और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए तजावीज़ हौसला अफजा हैं। शिरका में सेशन के अख्ताम पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। LDA में कमर्शलाइजेशन के मामलात में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जौहर टाउन के मुतअद्दिद प्लॉट्स की कमर्शल फाइलें रिकॉर्ड से गायब निकली। मुतअद्दिद केसेस में फ़ीस तो ले ली गई, लेकिन कमर्शल मंजूरी फ्रॉड करार पाई। मुख्तलिफ प्लॉट्स के केसेस बरसों से ज़ेर इल्तवा, फैसला न होने से मालकान खार। LDA का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का फैसला। मेन मार्केट गुलबर्ग में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल को आग लग गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3195 कानून शिकन गिरफ्तार, 3215 मुकदमात दर्ज, 12814 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे थानों में बंद। धुआं छोड़ने वाली 3511 गाड़ियों के चालान, 3 के फिटनेस सर्टिफिकेट जब्त। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। CCD का पंजाब भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से मंशियात फरोशों के क्वाइफ इकट्ठे किए जा चुके। CCD के मुताबिक पंजाब भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। आइंदा चंद रोज में पंजाब से मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 68वें एडिशन का फाइनल कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची ब्लूज और सियालकोट के दरमियान फाइनल होगा। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम 75 लाख रुपए और ट्रॉफी की हकदार होगी। रनर अप टीम को 40 लाख इनाम मिलेगा। शायकीन फजल महमूद इंक्लूयर से फाइनल मैच मुफ्त देख सकते हैं।